है जिन्होंने भी पीछी दी है, पीछी ली है और पीछी का अनावरण किया है, उन सभी के लिए नियम से आजीवन फास्ट फूड और बेकरी के आइटम का त्याग। खाएंगे भी नहीं, खिलाएंगे भी नहीं और उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे। क्योंकि जिसका जैन कुल में जन्म हुआ है, ये बहुत पुण्य के उदय से जैन कुल में जन्म मिलता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, बात नहीं करिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। जैन कुल में जन्म बहुत बहुत जन्मों के पुण्य से मिलता है और जैन धर्म में जन्म लेने के बाद यदि धर्म की शुरुआत होती है तो मधु मास मधुत्यागई, मध्य मास मधुत्यागई, सहानुभृत पंचकम, मध्य मास मधु, ये 3 मकार कहलाते हैं। इनके त्याग से ही धर्म की शुरुआत होती है। आज इसका त्याग कराना पड़ रहा है, ये बहुत दुख की बात है। कई बार माता पिता आते कहते नहीं बच्चे को रहने दो, महाराज अभी छोटा है, अभी शादी नहीं हुई। अरे क्यों नरक में भेज रहे हो उसको? अपने बच्चे को नरक में भेजना चाहो? यदि मांसाहार पदार्थ खाएगा तो कहाँ जाएगा? महाराज जी फास्ट फूड का त्याग कराते हैं, आपको नरक जाने से रोकते हैं। जाना नरक में? किसको नहीं जाना? हाथ उठाओ। किसी को नहीं जाना? तो सभी लोग आजीवन फास्ट फूड का त्याग, तो नियम से आप नरक नहीं जाएंगे। खाएंगे भी नहीं, बच्चों को संस्कार दो। अरे बच्चे बाहर रहते हैं, अभी आए पिंपल गांव वाले, इन्हें बहुत निवेदन किया, नहीं बच्चों का नहीं होगा, वो पूना में रहते हैं वो। अरे बच्चे विदेश में भी रहते हैं और वहां पर रह करके भी नियम का पालन करते हैं। शायद जहाँ तक हमें ध्यान है अशोक जी पाटनी, इनका भी बेटा विनीत है ना, अमेरिका में थे पहले, लंदन में था और वहां पर भी अपने हाथ से भोजन बना करके करते थे। आप लोगों को सीख लेना चाहिए। वहां पर कभी भी इस प्रकार के अभक्ष वस्तुओं का सेवन नहीं करते थे। ये हमारा जन्म नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। यदि जैन कुल में जन्म लेने के बाद जैन कुलाचार का पालन नहीं किया तो कैसा होगा? कोई रत्न यदि हाथ में से छूट जाए और समुद्र में गिर जाए तो वो रत्न मिलना जैसे महा दुर्लभ हो जाता है, उसी प्रकार से जैन कुल मिलना दुर्लभ हो जाएगा। जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है, ये बहुत पुण्य के योग से हुआ है, हम सबका कर्तव्य है। क्यों त्याग कराते हैं? आज हमारी मानवता मरती जा रही है, हमारे अंदर की संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं। अरे जिनको पता नहीं है कि इसके अंदर चर्बी रहती है, अंडा रहता है, सुअर की चर्बी रहता है, मछली का तेल रहता है, वो खाए। जब पता नहीं तब तक खाया तो ठीक है, यदि पता चलने के बाद भी यदि आप खाते हैं या बच्चों को खिलाते हैं, त्याग करने से रोकते हैं, तो आप से बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं। अरे बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। बच्चे महाराज जी किसके लिए कहते हैं? आप लोगों के हित के लिए बताते हैं। शुरुआत धर्म की यहीं से होती है। यदि ये नहीं है, महाराज हम 10 उपवास कर लिए, 16 उपवास कर लिए, अष्टमी चतुर्दशी को निर्जला करते हैं, अष्टांग का कोई फायदा नहीं। यदि इसका आपका अभक्ष का त्याग नहीं है, जिन वस्तुओं में ये मांसाहारी वस्तुएं पड़ी हैं, ऐसी वस्तुओं का त्याग नहीं है, तो आपका जैन कुल में जन्म लेना निरर्थक हो गया, आपकी पूजा पाठ उपवास सब निरर्थक हो गया। इसलिए आप लोगों का ये परम कर्तव्य है। ये मुनि महाराज आप छोड़ोगे तो महाराज को कुछ मिलने वाला है? क्यों समझाते महाराज जी, क्यों बार बार बताते? कहें सीख गुर उर करुणाधार, उनके उर माने हृदय में करुणा का झरना बहता रहता है। उस करुणा के कारण भव्य जीवों का कल्याण हो, इनकी सदगति हो, इनकी दुर्गति नहीं हो, ऐसी करुणा हृदय में धारण करके आप सबको समझाते हैं, उपदेश देते हैं। और यदि उसके बाद भी उस उपदेश का
आप लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है। प्रभाव पड़ना चाहिए। कई लोग तो हमारे पास आहार देने आते हैं, हम कहते हैं बड़े महाराज जी के पास जाओ, उनको दे करके आओ, फिर उसके बाद हमारे पास में आओ। नहीं महाराज जी नहीं ले रहे तो हम भी नहीं लेते। तो इसलिए आप लोग इस बारे में अच्छी तरह से समझ करके इन वस्तुओं का त्याग करेंगे। और बहुत अच्छा, जो दिल्ली में वैशाली जी कोई हैं, उन्होंने 4 भाग निकाले। जो चीज़ बाजार में अवक्ष खाते हैं उनको घर पर बनाओ आप, और शुद्ध बना करके आप भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। उन वस्तुओं का त्याग नहीं है, किंतु उन वस्तुओं के अंदर पड़ी हुई जो चर्बी है, अंडा है, ऐसी वस्तुएं पड़ी हैं, इस कारण से इन वस्तुओं का त्याग कराया जाता है। आगे समय का अभाव होने के कारण से आगे चलते हैं। अब मुनि श्री सुपार सागर महाराज जी को उनकी पुरानी पीछी प्राप्त करने वाला सौभाग्यशाली परिवार है। बसंत अनंत सागर मनोरकर जैन, सौ मीना बसंतराव मनोरकर, संभाजी, छत्रपति संभाजी नगर। आइएगा जोरदार तालियों के साथ। और श्रावक श्रेष्ठी परिवार को मैं आएंगे, और बीच में थोड़ा बंद, अभी बंद रखो इसको। आएंगे, दोनों परिवार के साथ आएंगे और मुनि श्री सुपार सागर महाराज जी की पुरानी पीछी प्रदान करेंगे। हाँ, अच्छा, उनकी एक बेटी प्रतिभा स्थली में भी है, ब्रह्मचारिणी दीदी। ऐसा समर्पित परिवार, आज उनको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुनि श्री महाराज जी बोले दीदी है तो उनको भी बुलाओ। दीदी है क्या? अच्छा, जबलपुर में है। ठीक ठीक ठीक। अभी दोनों ने प्रतिमा रूप अभ्यास भी शुरू किया है। अच्छा, इन दोनों ने अभ्यास रूप में प्रतिमा को भी, 2 प्रतिमा के अभ्यास रूप व्रत भी लिए हैं। मेरे गुरुवर नगन दिगंबर, कर दो मन में भाषा, एलोरा करो चौमासा में। हाँ, सारे शासन प्रशासन के काम भी, समाज के कोई भी कार्य उनको हमेशा, अच्छा, सिरपुर का काम भी देखते हैं। ऐसे समर्पित, धर्म के प्रति समर्पित, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित है परिवार। बहुत बहुत आशीर्वाद। तालियां। जोरदार तालियां हो जाए एक बार इनके संयम के, इनके पुण्य की अनुमोदना में। नेक्स्ट। अब इसके बाद में अच्छा हो गया। अच्छा, मुनि श्री अभिनंदन सागर महाराज जी की पुरानी पीछी प्राप्त करने वाला सौभाग्यशाली परिवार है। परभणी जिला में जिंतूर के पास एक बोरी गांव है। 10 साल पहले से इनकी भावना थी और निरंतर भावना भा रहे थे। उन्होंने भी प्रतिमा का अभ्यास रूप से नियम लिया है। कहाँ है नाम? ऐसा चाकोते परिवार, कहाँ है नाम? किधर है? पीछे है। कृपया सभी लोग बैठे रहे। हाँ। तो जिनको पुरानी पीछी प्रदान हो रही है वह पुण्यशाली परिवार अनिल कुमार नंद कुमार जैन चाकोते बोरी, 100 वंदना अनिल कुमार जैन चाकोते बोरी, धीरज अनिल कुमार जैन चाकोते बोरी, सूरज अनिल कुमार जैन चाकोते बोरी।
हो गया। हाँ, इसके साथ में उनकी सुपुत्री 100 अंकिता कुणाल जैन महाजन पुणे, कुणाल कांतिलाल जैन महाजन पुणे, कांतिलाल महाजन पुणे, ये भी लोग साथ में आ जाएंगे और पुरानी पीछी प्राप्त करेंगे। देखिए जोरदार तालियां। यहाँ पर पूज्य बड़े महाराज श्री ने एक बहुत अच्छा अभी आप लोगों के लिए सूचना देने को कहा है। यहाँ पर पूज्य अभिनंदन सागर महाराज जी की जब तक पीछी देने का लेने का कार्य चल रहा है, जोरदार तालियां, तब तक सूचना हो जाए। यहाँ पर अभी कुंथलगिरी में प्रतिमाधारी का शिविर चालू है और वो लगभग 15 तारीख तक है। तो आपको बता दें वही सारे प्रतिमाधारी यहाँ पर आने वाले हैं और महाराज श्री ने अभी सूचना दी है कि वो 16 नहीं 17 और 18 तारीख 2 दिन को प्रतिमाधारी शिविर यहाँ पर भी होने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और आपको बता दें जिनको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है और पंचम गुण स्थान में जाकर के अपना सुमरण करना है, वो व्यक्ति सादर आमंत्रित है। कैसे होती है व्रत और प्रतिमाएं, आप 2 दिन का यह सुंदर शिविर यहाँ पर अटेंड करें और गुरुदेव के मुख से वो सम्यक दर्शन की बात सुन करके आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। और ऐसे प्रतिमाधारियों का शिविर 17 और 18 तारीख को पूरा यहाँ पर पैक रहेगा। सारे कुंथलगिरी के समस्त प्रतिमाधारी यहाँ पर आने वाले हैं। आप सभी लोग उनकी भी व्यवस्था बनाएं और स्वयं भी व्यवस्थित होकर के प्रतिमा आदि ग्रहण करके अपने आत्मा का कल्याण कर सके। आइए भैया पीछे लेने वाली कृपया थोड़ा शीघ्रता करें, 4 महाराज को सुनना है। इसके बाद में एक और पीछी थी जो पिंपल गांव वाले अभी विचार कर रहे हैं। विचार होता तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा बद में उनको अगर भाव बन गया पूरा परिवार सहित फास्ट फूड का त्याग करें तो बेटा बद में भी पीछे मिल सकती है। अब इसके बाद में मुनिश्री ऋषभ सागर महाराज जी की पुरानी पीछी जिन्हें प्राप्त हो रही हैं, बहुत सेवाभावी परिवार है। 100 कल्पना राजेंद्र अंबरकर, श्रीमान राजेंद्र अंबरकर एलोरा, तालियां वो आएंगे और ऋषभ सागर महाराज जी की पुरानी पीछी प्राप्त करेंगे, परिवार सहित आएंगे। आइए आइए साहब आगे। तालियां